अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हैदर इस वक्त मौजूद हूँ कराची की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, सदर की मेन मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, पाकिस्तान के सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। इसके मेन चौक पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ क्यों मौजूद हूँ आपको याद दहानी करवाते हैं। कुछ रोज़ कबल हमने ऑन द स्पॉट रिपोर्ट भी किया था शेरशाह पराचा चौक पर, जहाँ अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जिसमें एक बैंक की इमारत ज़मीन बोस हो गई थी, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी और हलाक हो गए थे। मजमूई तौर पर जो जाँ बाग अफराद थे उनकी तादाद 17 हो चुकी है। अब तक जो तहकीकात हो पाई हैं उसके मुताबिक चूँकि इमारत नाले के ऊपर कायम थी और नाले के ऊपर कायम होने की वजह से जो गैसेस बनती हैं उसकी वजह से एक धमाका हुआ और उसने बैंक की इमारत को गिरा दिया, जिसके नतीजे में 17 अफराद की जानें चली गईं। कराची में ऐसे बहुत सारी मेन मार्केट्स हैं, इमारत हैं, कोई सरकारी इमारत हैं, आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, जो कि नालों के ऊपर कायम है। आपको हैरत होगी, मैं आपको दिखा सकूं, ये इस वक्त नाला है जिसकी मरम्मत का काम भी हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इस तरफ से नाला आ रहा है और सीधा जा रहा है, और ये नाला बिल्कुल सीधा जहाँ जा रहा है एक प्राइवेट बैंक है, सामने एक आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, सामने एक बिल्डिंग भी आगे, और ये सीधा नाला उस तरफ जा रहा है। ये आगे जितनी आपको सामने इमारतें नज़र आ रही हैं ये नाले के ऊपर कायम हैं। पहले तो बात ये थी ना, सरकारी ज़मीन हथिया लेना, कब्ज़ा कर लेना, मामला दूसरे थे। अब मामला कुछ और निकल रहे हैं कि नालों के ऊपर बड़ी बड़ी मार्केट्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, यहाँ तक कि मैं आपको दिखाऊंगा कोई सरकारी इमारत भी जो नाले के ऊपर कायम है। तो आप देख सकते हैं ये जो नाला स्ट्रेट जा रहा है, सामने वाली जितनी बिल्डिंग्स हैं ये इस नाले के ऊपर कायम है, और खुदा न खास्ता यहाँ भी कोई उस किस्म का वाक़या होता है। 80 के इब्तदा में, आप जो पुराने लोग देख रहे हो इस वीडियो को वो जानते होंगे कि 80 के इब्तदाई दौर में उर्दू बाज़ार भी इसी तरह, चूँकि वो नाले पे कायम है, धमाके की जद में आया था, पूरा उर्दू बाज़ार गिर गया था और उसके नतीजे में 100 से ज़ायद अफराद जो है वो जाँ बाग हो गए थे। आइए आपको और भी ऐसे मकामात कराची के दिखाएंगे चल के जो कि नालों पर कायम है। तो आइए जी नाज़रीन, मैं इस नाले के पास खड़ा हूँ। यहाँ मैं आपको बड़ी दिलचस्प एक चीज़ दिखाऊँगा कि हम इस रोड पर चलेंगे, मैं और मेरा कैमरामैन, और आपको दिखाएंगे कि ये नाला जा रहा है और सीधा सीधा आगे जाके ये नाला अचानक ख़त्म हो जाएगा, उसके ऊपर एक मार्केट शुरू हो जाएगी। आपको भी हैरत होगी देखकर। तो आइए चल के आपको दिखाते हैं कि नाले के ऊपर किस तरह सदर के अंदर मेन मार्केट कायम है। अच्छा, ये नाला साथ साथ चल रहा है और अचानक अब ये नाला गायब हो जाएगा और आगे मोटरसाइकिल मार्केट शुरू हो जाएगी, और यही मोटरसाइकिल मार्केट आगे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को जाके मिलती है। तो ये बिल्कुल नाले के ऊपर चल रही है। ये आप देखें, ये नाला चल रहा था साथ साथ, और अब ये सामने लिखा हुआ है सुपर स्टार असलम ऑटोज़, ये बिल्डिंग शुरू हो गई, और आप देखें कि नाला कहाँ है। नाला ख़त्म हो गया जी, नाला ख़त्म हो गया। एक मार्केट सामने आपके आ गई है, और ये वो नाला था। राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि जितनी ये मार्केट है ये नाले पर है पूरी, लेकिन यहाँ बाइक्स के शोरूम, फिर नाला जाके निकलेगा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से थोड़ा सा पहले, जहाँ काम हो रहा था इब्तिदा में हमने आपको दिखाया था। यहाँ छुप जाता है, यहाँ नहीं पता चलता कि नाला था। ज़ाहिर है ऊपर इमारतें बन चुकी हैं, मार्केट बन चुकी है, दुकानें हैं, शोरूम्स हैं बाइक्स के, और ये सारा कुछ इसी नाले पे कायम है। यहाँ पर ये वो बैंक है जहाँ इब्तिदा में हमने आपको दिखाया था, जहाँ इस वक्त काम हो रहा है। सामने ये वो नाला है। अब इसके ऊपर जितनी ये बिल्डिंग्स थी ये नाले पर कायम है। जी नाज़रीन, नाला देखा आपने, ये नाला बिल्कुल इसी तरफ जा रहा है, और ये सामने आपको इमारत नज़र आ रही है, ये रोड से शुरू होती है और आखिर तक ये सारी, ये सिंध सेक्रेटेरिएट की इमारत की पिछली तरफ है। ये मनाज़र आपको और किसी ने नहीं दिखाए होंगे, और ना हमारे मेन स्ट्रीम चैनल्स के पास इतना वक्त है कि वो उस चीज़ पर फोकस कर सकें। तो ये नाला, ये आप एक दफ़ा फिर अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये नाला जा रहा है, ये इस तरफ बह रहा है, और ये बहता नाला ये सामने यहाँ जाके ख़त्म हो जाता है। असल में नाला ख़त्म नहीं हो जाता, यानी इसके ऊपर ये इमारत कायम है, इस नाले के ऊपर, यानी कि
सिंध सेक्रेटेरिएट की इमारत जो है वो नाले के ऊपर कायम है। वीडियो के आगाज़ में मैंने आपको कहा था कि बहुत सारी सरकारी इमारतें भी हैं जो कि नाले के ऊपर कायम हैं। हम आपको दिखाएंगे, कुछ और भी है इस हवाले से बताएंगे। अब ये सारा ये नाला है, ये सामने जो इमारत नज़र आ रही है इसके नीचे नाला है। और खुदा ना खास्ता जिस तरह शेरशाह प्राचा चौक पे हुआ वो दोबारा ना हो कराची में, इसके लिए ज़ाहिर है गैसेस बनती हैं नाले में, और आपको हम पहले इस पर बात कर चुके हैं। तो अब इससे ज़्यादा बेहतर समझाया नहीं जा सकता था। ये आप देख सकते हैं नाला, इसके ऊपर ये सड़क पुलिया, और इस तरफ ये नाला जाके कहीं गायब हो जाता है। गायब नहीं हो जाता, इसके ऊपर इमारत खड़ी हो जाती है, और इमारत भी को बहुत पुरानी है, नई इमारत नहीं है, और ये सरकारी इमारत है, सिंध गवर्नमेंट की इमारत है। और बहुत कम लोगों को पता है कि नाले के ऊपर खड़ी है। सिंध सेक्रेटेरिएट की ये इमारत का हिस्सा जो है इस वक्त ये नाले के ऊपर खड़ा है। जी नाज़रीन, ये वही नाला है जो सिंध सेक्रेटेरिएट के बैक साइड पे आपको दिखाया आपने। बिल्कुल ऐसी इसी तरह आपको समझाने की कोशिश की थी। नाला है और ये अचानक देखें ये नाला सड़क आ जाती है, और सड़क के बाद सामने आपको KMC स्कूल नज़र आएगा। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये अजीज़ुद्दीन गद्दी मेमोरियल प्राइमरी स्कूल बल्दिया जनूबी AM3 बंस रोड, ये आप देख सकते हैं कि KMC स्कूल बाकायदा पूरे का पूरा इस वक्त नाले पे बना हुआ है। इसके उस तरफ भी हमने आपको दिखाया नाला है, और इसके इस तरफ भी मेरे अकब में ये जो है लेफ़्ट साइड पे यहाँ भी नाला है, और इस नाले के ऊपर ये पूरे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त कायम है। ये स्कूल कैसे बन गया ये लम्हा फ़िक्रिया है। सरकारी इमारत का एक हिस्सा सिंध सेक्रेटेरिएट का कैसे बन गया नाले के ऊपर, और भी बहुत सारी इसी नाले के ऊपर इमारत हैं जो कि इसी तरह नाले के ऊपर बनी हुई हैं। आप देखें ना, बीचों बीच हम उस तरफ से आ रहे थे, नाला है बिल्कुल ओपन है नाला, और इस तरफ भी नाला ओपन है। इस शॉप के बाद नाला ओपन है, ये रोड के ऊपर है शॉप, और ये KMC स्कूल यहाँ कैसे बना हुआ है। ये जब यहाँ से गुजरते हुए हम मुशाहिदा कर रहे थे और मैंने भी देखा तो मेरे लिए भी एक हैरत का बायस था। नाले के ऊपर एक स्कूल कायम है जहाँ मासूम बच्चे पढ़ने आते हैं। कितना ख़तरनाक हो सकता है ये, खुदा ना करे, खुदा ना करे। सैकड़ों में यहाँ कोई खुदा ना करे। मैं खाकम बदान मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता इस हवाले से। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त एक और जिस जगह पर इस वक्त खड़ा हूँ ये नाला है, और यहाँ पहले दुकानें भी थी, आसार बता रहे हैं, जिन्हें मिसमार किया गया क्योंकि नाले के ऊपर थी। अब है ये कि नाला लाइट हाउस से आ रहा है, वहाँ से हम इसके साथ साथ चलें। लाइट हाउस के जो सामने मेन सड़क है उसके ऊपर, बंदर रोड के ऊपर तो नहीं है कोई तजावुज़ात, लेकिन जैसे ही नाला अंदर आता है लाइट हाउस के बाद इस रोड को क्रॉस करता है तो ये नाला इसे कवर किया हुआ है, ये आ रहा है। और सामने देखें जहाँ ट्रक खड़ा हुआ है और सामने एक इमारत है, ये सारी नाले के ऊपर है। हमें यहाँ मकामी लोगों ने भी बताया, लेकिन ज़ाहिर है अब ये नाले के ऊपर तामीर है और ये इमारत नई भी नहीं लग रही, तकरीबन 20, 25, 30 साल से ये यहाँ खड़ी होगी। इसी तरह बहुत सारी इमारतें हैं। मैंने वीडियो के आगाज़ में आपको बताया था कि किस तरह नाले के ऊपर कराची में, ये ज़ाहिर है तमाम कराची के जो नाले के ऊपर तजावुज़ात हैं वो दिखाना मुमकिन नहीं है। हमने किस तरह दिखाया, आपको स्कूल दिखाया, सिंध सेक्रेटेरिएट की इमारत का हिस्सा दिखाया नाले के ऊपर है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने मार्केट दिखाई आपको, जो जिसे उर्फ़ आम में हम अकबर रोड कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से रोड आता है और मोटरसाइकिल मार्केट में जाता है, वहाँ भी हमने दिखाया कि किस तरह नाला था और नाले के ऊपर पूरे शोरूम बने हुए हैं, पूरी पूरी इमारतें खड़ी हुई हैं। ये इस तरह पूरे कराची में ये सिलसिला होता रहा है, ये आज से नहीं होता रहा, ये पिछले 50-60 साल से मुसलसल हो रहा है। और अब ये इस नहज पे पहुँच चुका है कि अगर इन नालों के ऊपर से ये इमारतें, ये चीज़ें मिसमार की जाती हैं तो अब बज़ाहिर लगता नहीं है कि मुमकिन है कि इन्हें मिसमार किया जा सकता है, क्योंकि पूरा जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर ऐसा किया जाए तो उसे तलपट करना पड़ेगा, जो कि बज़ाहिर मुमकिन नहीं लगता। ये अब सरकारी इमारतें और जो बड़ी इमारतें हैं उनके अलावा ये जो छोटी इमारतें हैं, ये छोटे घर हैं, तो वो भी इसी की ज़द पर हैं और नालों के ऊपर हैं। इसी तरह बहुत सारी इमारतें। शेरशाह मार्केट में जब प्राचा चौक पर हादसा हुआ, वहाँ एक बैंक कायम था, प्राइवेट बैंक जो था वो कायम था नाले के ऊपर, और कई सालों से था। अब बताते हैं कि 40 साल से ज़्यादा से वो इमारत वहाँ पे मौजूद थी। उसके बाद ये इशू आया
कि आया ये नाले पे कायम क्यों थी। तो हमने इस हवाले से थोड़ी रिसर्च की, थोड़ा कोशिश की कि आपको बता सकें कि कराची में सिर्फ वो एक बैंक नहीं है, बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जो नालों के ऊपर कायम हैं और उनकी वजह से हर वक्त ख़तरात जो है उन नालों पर रहने वालों के लिए मौजूद हैं, क्योंकि नाले के अंदर एक ख़ास किस्म की गैस बनती है और उस गैस को अगर अखराज ना मिले तो वो ब्लास्ट कर जाती है, फट जाती है, एक धमाके जैसी आवाज़ आती है जिस तरह बारूद का धमाका होता है और उसके नतीजे में वो इमारत ज़मीन बोस हो जाती है, जिस तरह शेरशाह पराचा चौक पर उस इमारत के साथ हुआ। हमने आपको इसमें बहुत सारी सरकारी और निजी प्राइवेट इमारत दिखाई हैं जो कि नाले के ऊपर कायम है। मैं इस वक्त भी नाले के ऊपर मौजूद हूँ। सामने नाला आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जाते हुए आगे रोड है और रोड की दूसरी तरफ नाला बढ़ रहा है, लेकिन सामने एक इमारत नज़र आती है। तो ऐसे नाले के ऊपर बेतहाशा तजावुज़ात हैं जिनको अगर गिनने बैठ जाएं तो शायद कराची शहर में ये मुमकिन नहीं है और ये साल साल से बन रही हैं। और अब भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, मैं जब ये रिसर्च कर रहे थे कुछ लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि ऐसी इत्तलात हैं कि अब भी कुछ ऐसी तामीरात हो रही हैं, जिस तरह ज़ैबिस यूनिवर्सिटी जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी का कैंपस गडाब है जहाँ लॉ के हवाले से पढ़ाया जाता है, तो वो भी हमें इत्तला दी गई है कि वो भी एक नाले के ऊपर कायम है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह कर दिया कीजिए ताकि हम इस किस्म के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए शहर कायद के ख़ास तौर पर बासियों के लिए लाते रहें। इरफान हैदर को लाइट हाउस से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।